बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि 5 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम तथा -3 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम के दो आवेश है और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यानी हमें यह पता करना है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर विभव शून्य होगा। सवाल देखो, हमें कह रहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। और बच्चों इसी चैप्टर में आपने डेरिवेशन किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और वहां पर हमने ये अजम्पशन ले रखा है कि इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर विभव कितना है, 0 है। और जब बच्चों अपन अनंत पर विभव 0 मान के चलते हैं तो अपने को बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। किसी भी बिंदु आवेश के कारण कितना विभव बनेगा r दूरी पर, ये हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। और यहां पर हमने ये अज्यूम कर रखा है कि अनंत पर विभव कितना है, 0 है। ओके सर, हम यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोनों आवेश। सबसे पहले दोनों आवेश को अपन ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हमारे सामने दो बिंदु आवेश है बच्चों। ठीक है, एक तो यहां रख देंगे, दूसरे को यहां रख देंगे। एक तो है अपना 5 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम। ओके, और एक है बच्चों -3 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम। पॉजिटिव चार्ज है तो ये धन विभव बनाएगा, ये बच्चों ऋण आवेश है तो ये ऋण विभव बनाएगा, है ना। इसका मतलब जो अपना पोटेंशियल है, विभव है, वो 0 हो सकता है। अगर मैं कहूं बच्चों कि ये भी अगर मान लो धन आवेश है और ये भी अगर धन आवेश होता तो फिर विभव 0 होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का। अगर ऐसी कंडीशन हो, दो आवेश समान, मान लो दो आवेश है और अगर उनकी प्रकृति अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में ही विभव 0 हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, हम यहां पर बच्चों एक ही पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि सवाल कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा पर विभव कहां 0 होगा। तो हम कहेंगे साहब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया कि साहब यहां पर विभव 0 होगा, जैसा कि अपन विद्युत क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन बच्चों इन कंडीशंस में दो पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर विभव 0 होगा, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो दो पॉइंट कहां होंगे। ठीक है, तो हमने दोनों आवेश ले लिए अपना। एक तो है 5 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम और एक है -3 गुणा 10 की पावर -8 गुलाम। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो हमें सवाल में दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर इन दोनों आवेशों के बीच की। अब बच्चों में ये पता करना है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर विद्युत विभव 0 है। तो हमने अज्यूम किया, मान लो बच्चों कि इस पॉइंट P पर विभव का मान 0 है। हमने बच्चों अज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट P पर विभव का मान कितना है, 0 है। पता करते हैं कि ये पॉइंट P कहां पर है। तो यहां पर हमें इन दोनों चार्जेस से डिस्टेंस माननी पड़ेगी। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहां से इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है वो है x, इसको हमने x मान लिया। और इसको हम क्या मानेंगे बताओ, अगर बच्चों ये कंप्लीट अगर 16 है तो 16 में से ये x हो गया। सर ये पूरा तो 16 है, उसमें से ये x है, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 16 - x। अरे समझ रहे हो इतना तो? हाँ सर, ये पूरा अगर 16 है तो अगर मैंने इसको x अज्यूम कर लिया है तो ये कितना बचेगा सर, पूरे में से इसको घटा दो। हाँ सर, 16 - x होगा। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि इस P पॉइंट पर हमने ये अज्यूम कर रखा है कि विभव कितना है, 0 है। अगर बच्चों हम P पॉइंट पर विभव 0 कर दें तो उसके संगत हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे क्योंकि बिंदु P पर विभव 0 है, भाई हमने ये मान रखा है कि इस पॉइंट P पर विभव कितना है, 0 है। ठीक है, सब बिंदु P पर विभव 0 है, यानी विभव कहां पर, P पॉइंट पर कितना है सर, 0 है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस पॉइंट P पर विभव बनाने वाले हैं कौन। सर इस पॉइंट P पर ये आवेश भी अपना विभव बनाएगा और ये आवेश भी अपना विभव बनाएगा। और सर अगर बिंदु P पर आपने कहा विभव 0 है, इट मीन सर इसका जितना विभव होगा वो और इसका विभव जो होगा वो, उन दोनों को सर हम जोड़ेंगे तो वो सर 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने ये मान रखा है कि बिंदु P पर विभव 0 है, यानी Vp = 0 है। अब हम चेक करते हैं कि पॉइंट P पर विभव कौन कौन बना रहा है। तो सर पॉइंट P पर तो ये बना रहा है, कितना बनाएगा? तो जवाब है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अरे विभव का फॉर्मूला क्या होता है
सर बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर एक तो इसका विभव होगा, कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन 0, चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁸, ठीक है, प्लस में है तो ये प्लस में ही है, ओके। और डिस्टेंस कितना है सर, x है, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है साहब। प्लस और कौन बना रहा भाई बिंदु, भाई बिंदु P पर एक तो ये बना रहा विभव, एक और कौन बनाएगा सर, ये बनाएगा, ठीक है सर। कितना बनाएगा, वही बात है 1/4 एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है सर, चार्ज है 3 × 10⁻⁸, नहीं -3 × 10⁻⁸। ध्यान रखना बच्चों, अगर चार्ज प्लस में है तो वैल्यू प्लस में लेनी है, और अगर माइनस में है तो माइनस में लेनी है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो अदिशों में प्लस वाली वैल्यू प्लस में रखनी है, माइनस वाली माइनस में रखनी है। विद्युत क्षेत्र में हम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी, वहां पर हम केवल आवेशों का परिमाण उठा रहे थे, यहाँ प्रकृति समेत उठाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर बच्चों चार्ज की वैल्यू होगी -3 × 10⁻⁸ बटा डिस्टेंस कितना है भाई सर, इस आवेश से इस P पॉइंट की डिस्टेंस है 16 - x। तो देखो बिंदु P पर इसका विभव प्लस इसका विभव, और कितना होना चाहिए सर 0। बस अब निकाल लो x का मान। सर क्या करें, पहली बात ये तो माइनस का है, तो यहां माइनस बन गया सर, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, ठीक है सर। और ये हो जाएगा बच्चों, माइनस को आगे ले रहा हूं मैं, तो -1/4 एप्सिलॉन 0 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x = 0। अरे बोलो क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। अब बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, इसको अपन उधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू को अपन उधर फेंक रहे हैं, हाँ सर फेंक दो, सर फेंक दो। तो जवाब है इस माइनस की वैल्यू को अपन उधर फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों जब इस माइनस को आप उधर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, हाँ सर। तो यह आपने हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना x इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर है। ये पूरी वैल्यू उधर चली गई, तो माइनस का चिन्ह उधर जाते ही प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ काटा पीटी कर दीजिए, हाँ सर। 1/4 एप्सिलॉन 0 से ये कट जाएगा, ठीक है सर। 10⁻⁸ से 10� कट जाएगा, हाँ बिल्कुल बचेगा सर। तो क्या बच गया मेरे भाई, सर बच गया 5/x अपॉन 3/16 - x। वज्र गुणा करवा दो यहाँ पर, तो ये हो गया बच्चों 5 तो मल्टीप्लाई होगा 16 - x से, और 3 मल्टीप्लाई होगा बच्चों x से, बिल्कुल सर। 16 × 5 हो गया 80, और ये हो गया बच्चों माइनस का 5x इक्वल टू 3x। 5x को उधर फेंक दो, तो 80 बराबर हो गया बच्चों 8x। समझ रहे हो ना, 3x तो है ऑलरेडी, -5 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, 5 और 3 कितने हो गए 8। हमें चाहिए x, तो x बराबर कितना होगा सर, x बराबर हो गया 80/8। सर यहाँ से x बराबर कितना आया 10। बच्चों दूरियां सेंटीमीटर में ही थी, और हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हमने सेंटीमीटर। क्या जवाब मिला बच्चों कि हमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना मिल रहा है 0। किससे जवाब है सर, हमने x इसको माना था, तो हम अपने आंसर में हम लैंग्वेज लिखेंगे बच्चों। अपने आंसर में लैंग्वेज क्या होगी, अपने आंसर में बच्चों लैंग्वेज होगी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा, विभव शून्य होगा। अगर आप और प्रॉपर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, किधर -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश की ओर, है ना। 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर -3 × 10⁻⁸ कूलाम की ओर विभव 0 होगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं है बच्चों, एक पॉइंट और अपन आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर भी विभव 0 है। तो एक तो मिल गया हमें, इससे कितना सर, इस तरफ 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव 0 होगा। एक और होगा बच्चों, देखो क्या होगा, ध्यान देना। हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे सामने सवाल में दे रखा है, हमारे सामने सवाल में दे रखा है कि यहां पर अपना आवेश मान रखा था अपने 5 × 10⁻⁸ कूलाम, हाँ सर। और यहां पर बच्चों अपने मान रखा -3 × 10⁻⁸ कूलाम, ओके सर। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 16 सेंटीमीटर, यह है बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो एक तो बच्चों हमने कहा आइडेंटिफाई कर लिया, इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमने यहां देखा था P पॉइंट, वहां पर विभव 0 आया था, और वो था बच्चों इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर।
एक बच्चों इन दोनों के इस तरफ या इस तरफ कहीं एक तरफ हमें विभव 0 मिलेगा। अब किधर मिलेगा बच्चों? जवाब हमेशा छोटे आवेश की तरफ चले जाया करो। अरे किधर 0 होगा? छोटे आवेश की तरफ, छोटे परिमाण की तरफ होगा। आप आवेश की प्रकृति मत देखो। अब बताओ इसमें से और इसमें से छोटा आवेश कौन सा? सर ये सर ये तो 3 ही है और ये 5 है। हाँ सर, तो इस तरफ आपको एक पॉइंट और मिलेगा जहां पर विभव 0 होगा। तो सर हमें नहीं पता वो कहां होगा, तो हमने अज्यूम कर लिया बच्चों, हमने अज्यूम कर लिया यहां पर कि भाई साहब जो अपना वो पॉइंट है वो ये है। हमने कहा साहब ये वो पॉइंट है बच्चों Q जहां पर विभव 0 है। ये वो पॉइंट है बच्चों Q जहां पर विभव 0 है। ठीक है सर। सर आपने इधर ही क्यों माना, इधर क्यों नहीं माना? बच्चों ध्यान रखना है आप सबको कि देखो आप लोग मुझे बताओ कि ये परिमाण में बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाले के पास रहोगे या बड़े वाले के पास? हमें 0 करना है। 0 वहीं पर होगा जहां दोनों के कारण विभव एक दूसरे को कैंसिल करे। तो भाई साहब छोटे वाले के पास रहो, वरना इससे दूर चले गए ये तो ऑलरेडी छोटा है और दूर जाओगे विभव और कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना छोटे आवेश की तरफ अपन रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो या इतनी बात आप जानते हो, मैं उम्मीद करूंगा आपसे। इस पॉइंट पर भी बच्चों विभव 0 है। अब इसकी दूरी लेंगे अपन, तो हमेशा दूरी अपन इससे ले रहे थे, तो हम कहेंगे साहब ये जो दूरी है ना यहां से लेकर यहां तक ये अक्स है। ठीक है साहब, ये पूरा हमने बच्चों अक्स मान लिया। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये दूरी कितनी होगी? सर ये पूरा आपने अक्स माना है। सर ये 16 है, ये अक्स है। सर ये पूरा अक्स है और ये 16 है, तो बच्चों ये हो जाएगा अक्स माइनस 16। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, वही सेम बात बच्चों, चूंकि हमने बिंदु P पर विभव क्या मान रखा है? चूंकि बिंदु P पर विभव, बिंदु P नहीं, P तो हमने पहले माना था। बिंदु Q पर विभव कितना मान रखा हमने कि भाई साहब 0 है। हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। हाँ सर, बिंदु Q पर विभव 0 है। हाँ भाई बिल्कुल 0 है, हमने अज्यूम कर रखा है 0 है। अगर 0 है इसका मतलब हुआ कि विभव कहां पर? Q पर कितना है? 0 है सर। अब बताओ Q पर विभव कौन कौन बना रहा है? सर एक तो ये भी बना रहा है और एक ये भी बना रहा है। बिल्कुल साहब, तो लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है भाई फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश। आवेश कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -8 है ना, अपॉन डिस्टेंस। बताओ इस आवेश इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? सर अक्स है, तो यहां लिखूंगा मैं अक्स प्लस, और बताओ इस Q पॉइंट पर वो कौन बना रहा है? सर ये वाला बना रहा है। कितना बनाएगा? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश का मान कितना है? -3 गुणा 10 की पावर -8 गुना। ठीक है, और डिस्टेंस कितना? सर डिस्टेंस ये है, कितना है? सर अक्स माइनस 16। ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप विभव एनर्जी निकालते हो तो ये अदिश राशियां होती है, तो इसमें ध्यान रखना आवेश की जो प्रकृति है उसको भी लिखना पड़ता है। अगर आवेश प्लस में है तो प्लस में लिखो, माइनस में है तो माइनस में लिखो। लेकिन आप अगर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो बच्चों या वैद्युत बल निकाल रहे हो बच्चों, तो बल और विद्युत क्षेत्र सदिश राशियां, वहां पर आवेश का केवल परिमाण लिखा जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं इसकी प्रकृति ऋणात्मक है तो वो भी लिख रहा हूं। ठीक है सर, तो ये बच्चों माइनस इधर आ जाएगा। हाँ सर, ये हो गया अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁸ बाई एक्स। ओके सर, ये बच्चों आगे आएगा तो माइनस आगे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 × 10⁻⁸ बाई एक्स माइनस 16। ओके सर, और बराबर में क्या? सर दोनों का योग कितना हो रहा है? 0 हो रही है ना, 0 भी तो हो रहा है। अरे Q पॉइंट पर टोटल विभव कितना है? 0। टोटल कितना है? 0 सर। ओके, अब बच्चों ये माइनस वाली वैल्यू को उधर फेंक दो, प्लस की हो जाएगी। ठीक है सर, फेंक दो सर, फेंक दो। इसको अपन उधर फेंकते हैं, तो जवाब जैसे हम इसको उधर फेंकेंगे तो कुल मिलाकर बच्चों हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके सर, 5 × 10⁻⁸। ओके सर, अपॉन क्या है? एक्स, और ये बराबर में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 × 10⁻⁸ अपॉन ये कितना है दूरी? एक्स माइनस 16। एक्स माइनस 16, एक्स माइनस 16। ठीक है सर, काटा पीटी चालू कर दीजिए। हाँ सर, इससे ये कट गया, 10 की पावर -8 से ये कट गया। क्या बचा बच्चों? सर बचा हमारे सामने 5/x इक्वल टू 3/x माइनस 16। हाँ भाई वज्र गुणा कर लो, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई विद x माइनस 16 और ये हो गया बच्चों 3x। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5x और ये हो गया बच्चों माइनस का 80 इक्वल टू 3x। हाँ सर, इसको इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 80। कैसे किया? ये 3x बच्चों इधर आएगा, माइनस का हो गया, ये -80 उधर जाएगा, प्लस का हो गया। क्या आया बताओ? सर ये 5 - 3 हो गया 2x, तो 2x बराबर आया 80। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 80/2, और 80/2 कितना होगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर।
तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा कि इन दोनों आवेश के कारण इनकी मिलाने वाली रेखा पर 2 पॉइंट ऐसे मिले जहां पर विभव 0 था। 2 पॉइंट हमें ऐसे मिले जहां पर विभव 0 था। एक तो बच्चों दोनों के बीच में यहां कहीं मिला था जो कि छोटे वाले आवेश के पास में है, और एक इसी के इस तरफ भी मिला था। तो इन 2 पॉइंट पर बच्चों एक तो है 10, यानी अगर मैं बात करूं ना बच्चों अपना रेफरेंस अगर मैं इस आवेश को लूं तो मैं कहूंगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर दूरी पर हमें विभव कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। विभव कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में बच्चों 2 पॉइंट होंगे, हमेशा ध्यान रखना 2 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर विभव का मान 0 होगा। और वो जो दूसरा आवेश जो आप बाहर ले रहे हो, दूसरा पॉइंट जो ले रहे हो बच्चों, वो ध्यान रखना आपको छोटे आवेश की तरफ रहता है। अगर आप इधर निकालना चाहोगे, इधर कभी भी विभव 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर बड़ा आवेश है। बड़े आवेश का विभव बच्चों एक तो ऑलरेडी बड़ा है, ऊपर से आप इसके बाजू में रहोगे तो आपको विभव इसका हमेशा ही ज्यादा मिलेगा। इसका विभव कभी भी इस वाले विभव को इस तरफ कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना हमें 2 पॉइंट मिलेंगे तो जल्दबाजी में बच्चों एक ही स्टेप करके आ जाओगे, दोनों स्टेप करने। बोलो क्लियर? तो ठीक है सर, ये था अपना पहला प्रश्न।